अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मुहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी वीडियो है। ये वीडियो हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के, उनके पैदाइश के बाद क्या हुआ। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था पहले ही, आपके दुनिया में आने से पहले। तो उनकी वालिदा बड़ी खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी। बस में समझ लीजिए अपने जो बच्चा था यानी कि हमारे प्यारा का, उन्हीं के लिए वो जी रही थी। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को अच्छी लगा करें तो उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए आइए बिना देर पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद क्या हुआ। हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश ही रहती थी, किसी से भी बात ना करती, बहुत खामोश और गुमसुम सी रहती थी। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी कि ऐ आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है, तुम्हें इसके लिए जीना है, तुम परेशान ना हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शोहर को याद कर करके हज़रत आमिना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाटी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ऐ आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे तो इन 9 महीनों में कोई भी ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना को बड़े बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नजर आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नजर आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतजार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थी, उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुंचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, ये मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुंचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुंच चुकी है। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आया कि जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। वो दिन भी आया कि जिसका इंतजार आसमान और जमीन, चरिंद व परिंद और हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया था कि अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसके लिए चांद के 2 टुकड़े कर दिए गए।
उस बच्चे की पैदाइश हुई कि जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ऐ सूरज अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी में जिब्राइल 26,000 बार आए। रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर पहुंचाई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शीफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम अमीना के साथ ही गुजारो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती गई, चांद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया था। हज़रत आमीना फरमाती है कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। और पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चांद भी खामोश होकर डूब चुका था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, घर के अंदर भी अंधेरा, बाहर भी अंधेरा। सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हज़रत आमीना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शीफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा बच्चे की पैदाइश में गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुई, जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आंत से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर जब पैदा हुए तो आपकी माँ की पेट के अंदर ही से खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमीना से कहने लगी कि ऐ आमीना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमीना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह की है। हज़रत आमीना फरमाती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साये में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि ऐ जिब्राइल, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अयूब का सब्र दो, इसे इब्राहिम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी जुबान दो। और फिर हज़रत आमीना फरमाती है कि थोड़ी देर के बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपको पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक पल में ख़त्म हो गई और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए कि इस कदर खूबसूरत बच्चा आमीना के घर पैदा हुआ है। सारे चाचा भी अपने भतीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, यहाँ तक कि जब अबू लहब की बांदी सुवैबा ने अबू लहब को जाकर खुशखबरी सुनाई कि ऐ अबू लहब, तुम्हें भतीजा मुबारक हो, तो ये सुनकर अबू लहब इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी बांदी सुवैबा से कहा कि जा, मैंने तुझे भतीजे की खुशी में आज़ाद कर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी खुशी के मारे अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दौड़ते जा रहे थे। सारे मक्का वाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पीछे चल रहे थे। काबे के पास पहुंचकर अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना और उसे ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद अब्दुल मुत्तलिब को पता ही नहीं था कि उनका पोता तो वो इंसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है। उनका पोता इतना बड़ा इंसान है कि अल्लाह ने मेराज के मौके पर उसे ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर अपने सामने बिठाया और उसे बातें की। उनका पोता तो वो इंसान है कि जिसे मायूस देखकर और उसकी आंखों में आंसू देखकर आसमानों पर तहलका मच जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर उन्होंने अपने पोते का नाम मोहम्मद रखा। मोहम्मद का मतलब होता है कि जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाए। ये नाम सुनकर मक्का वाले कहने लगे कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है, हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऐ मक्का वालों, तुम्हें क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन कैसी शान होगी, लोग इसके पीछे चलेंगे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना में अपने सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे बचपन ही में मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत बड़े इंसान बनोगे।
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चचा जान, आपको कैसे पता चला? तो हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, जब आप 2 महीने के थे तो एक रात मैंने आपको देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आसमान की तरफ देख कर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान रह गया और फिर मैंने भी आसमान की तरफ देखा तो मेरी नजरें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि चांद आपकी उंगली के इशारे पर नाच रहा है। आप जिधर उंगली ले जाते चांद उधर दौड़ता है। ये मंजर देखकर मैं समझ गया कि आप कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मेरे चाचा जान, आप सही फरमा रहे हैं कि बचपन में चांद मुझे कहानियां सुनाता था, मेरे साथ खेलता था और मुझे रोने नहीं देता था। सुभान अल्लाह, ऐसे थे हमारे नबी कि जिनके घर में इतनी गरीबी थी कि उनकी माँ अपने इस यतीम बच्चे के लिए एक खिलौना तक नहीं खरीद पाती थी, तो अल्लाह ने चांद ही को हुक्म दे दिया कि ऐ चांद, तुम मेरे महबूब के लिए खिलौना बन जाओ और उसे रोने मत देना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश हुई तो उस दिन दुनिया में जितने भी बुत थे वो सब जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़े। ईरान के बादशाह के दरबार में 1000 साल से एक आग जल रही थी। वो लोग आग की पूजा किया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस वक्त पैदाइश हुई तो एकदम से वो आग बुझ गई और उस बादशाह ने अपने महल में अपनी शक्ल की 14 लाटें बनवाई रखी थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर वो सारी लाटें धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था, तो उसने आसमानों पर देखा तो उसे वो सारी निशानियां दिखने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थी। तो उसने मक्का वालों से पूछा कि क्या आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? तो लोगों ने बताया कि हाँ, फला फला औरत के यहाँ लड़का हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि नहीं, ऐसा बच्चा कि जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे चलकर दिखाओ तो सही, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमीना के घर पहुंचा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबी होने की मुहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मुहर देखी तो वो रोता हुआ कहने लगा कि हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद में जो हालात कैसे किस तरह से क्या गुजरे। जैसे कि उनके वालिद साहब का, हमारे प्यारे नबी पाक का वालिद साहब का इंतकाल पहले ही हो गया। बीवी आमना यानी कि उनकी वालदा बड़ी खामोश रहती थी और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तब उनको जाके कुछ राहत मिली और उनकी ज़िंदगी में बाहरें आ गई। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।